हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं आसाम राइफल भर्ती के लिए मैथ। मैथ का हमारा टॉपिक का रहेगा आप जो आपका स्थानीय मान जातीय मान। क्या? स्थानीय मान जातीय मान। सिंपल सा टॉपिक है। आप बता दो, स्थानीय मान जातीय मान हमारा टॉपिक रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। नया नहीं कारण आपसे एक नंबर वो मिस हो जाता है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है। सबसे पहले तो उससे पहले एक बार फिर बोलूंगा, यदि चैनल पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी की सारी मैथ, रीजनिंग और जीके आपको कराया जा रहा है आसाम राइफल से रिलेटेड। तो स्थानीय मान देखो किसे कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का अनुसार मान, यानी स्थानीय मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है किसी संख्या में किसी अंक का किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान, यानी किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है? आपका स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है ना? अब देखो बात करते हैं आपके 23,645 का स्थानीय मान बताओ। अब बताओ, पूरी का स्थानीय मान थोड़ी बताया जाता है। नहीं, इसमें पूछा जाएगा आपको दो का स्थानीय मान तो, तीन का स्थानीय मान तो, चार का स्थान, छह का स्थानीय मान, चार का स्थानीय मान, पांच का स्थानीय मान। तो ध्यान से देखो, आपको दो का स्थानीय मान पूछे, दो का स्थानीय मान पूछे, आपको दो तो दो लिखना ही है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये हो गया आपका 20,000 इसका स्थानीय मान है। क्या? 20,000 इसका स्थानीय मान है। अब यहाँ पर पूछेगा तीन का स्थानीय मान, तो देखो तीन का स्थानीय मान यहाँ पर पूछेगा, तो तीन का स्थानीय मान तीन तो है ही आपका, एक दो तीन, यानी 3,000 इसका स्थानीय मान है। ठीक है। छह का स्थानीय मान पूछेगा, तो छह तो है ही आपका, और डबल जीरो, 600 स्थानीय मान है इसका। फिर आपको चार का पूछेगा, तो चार का तो स्थानीय मान चार तो है ही आपका, और ये जीरो एक लगा दे, 40 स्थानीय मान हो गया। पांच का स्थानीय मान पूछेगा, तो आपका पांच होगा इसका, ओनली फॉर क्या होगा? पांच स्थानीय मान होगा। तो इस प्रकार से आपको स्थानीय मान निकलना है। स्थानीय मान को हम किस में प्रदर्शित करते हैं? तो स्थानीय मान को हम पीवी से लिखते हैं, यानी पीवी से लिखते हैं इसको। स्थानीय मान को शॉर्ट रूप में पीवी से। ठीक है ना? स्थानीय मान हो गया आपका। देखो ध्यान से देख लो एक बार फिर बता रहा हूँ, स्थानीय मान करता है किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में किसी अंक के, यानी किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार मान क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। अब बात करते हैं हम जातीय मान की। देखो जातीय मान क्या कहलाता है, ये भी ध्यान से देखना। जातीय मान भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातीय मान क्या होता है। देखो जातीय मान क्या होता है। जातीय मान होता है किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक अंकीय मान। जातीय मान किसी संख्या में
किसी अंक का वास्तविक मान वास्तविक मान वास्तविक मान वास्तविक मान जातीय मान कहलाता है। जातीय मान कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान उसका क्या कहलाता है? स्थान वास्तविक अंक के मान क्या कहलाता है? उसका जातीय मान कहलाता है। यानी वास्तविक मान उसका जातीय मान कहलाता है। देखो हम बात करते हैं 567 इनका सबका बता रहा हूँ आपको। ऐसी आपको संख्या दी होगी, उसमें पूछेगा आपका 7 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ। तो देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 5 होगा, 6 का स्थानीय मान 6 होगा, 7 का 7 होगा, आपका 4 का 4 होगा, और आपका 2 का 2 होगा, और 5 का 5 होगा। इस प्रकार से स्थानीय मान ये क्या होती है कि इसमें आपको अंक वैसे के वैसे रखना होता है। वे अंको वैसे के वैसे रखना होता है, तो इसमें स्थानीय मान होता है। नोट डाल के लिखो, एक इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। ये भी ध्यान रखो भाई, नोट डाल के रखो भाई। एक ये भी पूछा जा सकता है। ये आप समझ में आया तो नहीं आया तो मैं बता दूंगा, उदाहरण देके बताऊंगा आपको किस प्रकार से समान होता है। इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान होता है। नोट डालो पहले तो रेड पेन से। देखो रेड पेन से मैंने ऐसा लिखा रेड पेन से। तो अब देखो रेड पेन से मैं इसकी परिभाषा लेता हूँ। किसी संख्या में स्थानीय मान व जातीय मान का इकाई अंक सदैव समान होता है। अब देखो बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ 5 6 7 8 ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लो 9 8 9 10 10 लिख ले लो। ठीक है, अब देखो बात है, इन दोनों में आपका इसमें स्थानीय मान 8 का इकाई दाई इसी से इकाई दाई इससे तो गिनते। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? बताओ भाई, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 8 का स्थानीय मान हमेशा पता है कि 8 ही होगा। आपका क्या होगा? 8 ही होगा। 5 नहीं, सॉरी 8 ही होगा। ठीक है, 8 होगा कि नहीं होगा? और इधर से इकाई, ये तो इकाई जीरो तो है, तो जीरो का जातीय मान भी आपका जीरो ही होता है। तो वाई की नहीं हुआ। अब इसका देखो, इसमें आपका जातीय मान 8 का, तो जातीय मान 8 होगा, पर इसमें 5 का स्थानीय मान आपका 5000 होगा भाई। तो ये समान नहीं हुआ ना, तो इसका इकाई अंक समान होता है। तो इसका इकाई अंक समान इस प्रकार से होता है, ध्यान रखना। -0 का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव जीरो होता है, यानी कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव जीरो होता है। ये भी ध्यान रखना भाई, 0 का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव जीरो ही होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो ये भी बता दूं मैं आपको, ये भी उदाहरण देख के बता रहा हूँ आपको। 0 का स्थानीय मान व जातीय मान सदैव जीरो ही होगा। क्या होगा? जीरो ही होगा। 0 का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव क्या होगा? जीरो ही होगा। किस प्रकार से समझते हैं, चलो
देखो 56780, ठीक है, 50871, इधर भी संख्या लिख ली। स्थानीय मान बताओ इसका, जीरो का स्थानीय मान बताओ। तो जीरो का स्थानीय मान वैसे भी यहाँ पर जीरो, चलो मैं यहाँ पर जीरो लगा लेता हूँ, यहाँ पर जीरो लगा लेता हूँ। इस जीरो का स्थानीय मान बता दो। इस जीरो का स्थानीय मान हम जानेंगे, तो ऐसे स्थानीय मान लिखा, जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? चाहे जीरो एक लिखो, चाहे 15 लिखो, चाहे 20 लिखो, जीरो जीरो होता है, ठीक है ना, तो हमेशा जीरो रहता है। अब देखो इसका, यहाँ पर तो पता है आपको वैसे की वैसी संख्या रहती है जातीय मान में, तो जीरो का तो जीरो ही होगा ना। तो आपको पता है कि स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा जीरो का जीरो ही होता है। ये भी एक मेन पॉइंट है, तो इसको भी नोट लगा के सारे नोटबुक में नोट कर लो भाई। देखो मैं आपको कुछ आज महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। महत्वपूर्ण फैक्ट, आपका फर्स्ट आता है दशांक। दशांक किसे कहते हैं? दशांक कहते हैं दशमलव के बाद का प्रथम अंक, क्या कहलाता है? दशांक। दशमलव के बाद का प्रथम अंक क्या कहलाता है? दशांक कहलाता है। याद रखना, दशमलव के बाद का प्रथम अंक क्या कहलाता है? दशक कहलाता है। शतांक किसे कहते हैं? दशमलव के बाद का द्वितीय अंक क्या कहलाता है? शतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शतांक कहलाता है। सहशतांक किसे कहते हैं? सहशतांक किसे कहते हैं? यहां पर देखो, सहशतांक किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं? तो दशमलव के बाद का तृतीय अंक क्या कहलाएगा आपका? सहशतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहशतांक कहलाएगा। दशमलव के बाद का तृतीय अंक क्या कहलाएगा? सहशतांक कहलाएगा। अब देखो बात करते हैं, 4367 में यहाँ लिख रहा हूं, तो यहाँ पर देखो 4367 तो लिख दिया मैंने। अब इसका क्या पॉइंट लगा के मैं क्या लिखूं? 763। अब देखो इनमें क्या होता है, इनमें दशांक कौन सा आपका? यह हो गया दशांक, ये हो गया आपका दशांक, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया शतांक, और ये हो गया आपका सहशतांक, सहस्त्रांक, ठीक है ना। इस प्रकार से होते हैं दशांक, शतांक, शतांक, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं दशांक का स्थानीय मान। ये भी देखो महत्वपूर्ण सवाल आता है आपको। देखो थोड़ा सा हाई लेवल में चलते हैं। बच्चे बोल रहे थे लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, तो लेवल बढ़ रहा है। देखो मैथ का लेवल आपका इस प्रकार से चलेगा ना, तभी आप सफल होने वाले हो। यदि मैथ का लेवल शुरू में हाई कर दिया जाता ना, तो समझ में नहीं आता, और फिर बोलते हैं कि सर ये तो समझ में नहीं आया, क्या कर दिया, ठीक है ना। तो इसकी छोड़ो आप, मैं बता रहा हूं, देखो आपको दशांक का स्थानीय मान ब्लैक से लिखते हैं। दशांक का स्थानीय मान, दशांक का स्थानीय मान, तो दशांक का स्थानीय मान क्या होता है? तो दशांक का स्थानीय मान होता है आपका, क्या होता है?
9/10, 9/10 होते हैं तो दशांक का स्थानीय मान आपका 0.9 हो गया, 0.9 हो गया। क्या हो गया? 9/10 तो आपका 0.9 हो गया। अब बच्चे बोलेंगे नौ नौ कहाँ से आ गया? तो भाई वो संख्या नहीं लिखी थी क्या अभी? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 63, 64। यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ 9 और आपका 7, 9, 7 और यहाँ पर लिखा था कौन सी संख्या? 6 लिखा था। चलो को जो भी हो लिख दिया ना यार। ये शतांक हो गया आपका, ये दशांक हो गया और ये शतांक हो गया, ठीक है ना। सॉरी ये दशांक, ये होगा दशांक, देखो ये हो गया दशांक, ये शतांक और ये शतांक, ठीक है। इस प्रकार से तो आपका 9 का आपका दशांक का स्थानीय मान, दशांक का स्थानीय मान यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो दशांक का जातीय मान, दशांक का जातीय मान, दशांक का जातीय मान देखते हैं। दशांक का जातीय मान देखो, दशांक का जातीय मान आपको पता है कि दशांक का जातीय मान तो आपको देखो वैसे पता होना चाहिए आपको। दशांक का जातीय मान वैसे वो संख्या होती है, वो की वो संख्या देते, इसमें 9 आ गया आपका, ठीक है। अब शतांक का स्थानीय मान, शतांक का स्थानीय मान, स्थानीय मान, शतांक का स्थानीय मान। अब शतांक कौन सा है इसमें? 7 का स्थानीय मान कितना होगा? बताओ 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आपको बता रहा हूँ जीरो क्यों लगा रहा हूँ, जीरो इसलिए लगा रहा हूँ पॉइंट से मालूम। तो ये 7 बट्टे यहाँ पर कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 1, 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद 1 और 2 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 बिंदु लगा देता हूँ। तो आपका 0.07 आएगा कि नहीं आएगा? 0.07 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो बात करते हैं शतांक का जातीय मान। तो शतांक का जातीय मान तो वही होगा ना आपका, शतांक आपका 7, तो वो की वो संख्या आ गई आपकी, वो की वो संख्या आ गई। अब बात करते हैं सहशतांक का है, सहशतांक का स्थानीय मान, सहशतांक का स्थानीय मान। तो सहशतांक आपका है 6, 6 से पहले आपका कितने? 1, 2 और आपके 1, 2 है, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट पे गिना जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर 0.06 हो गया, 0.006 हुआ कि नहीं हुआ? तो यह आपके समझ में आ गया ना रामलीला। तो बता दो आपको, यहाँ पर एक और लिखते भाई सहशतांक का जातीय मान। तो सहशतांक का जातीय मान वो का होगा। तो ये रामलीला यदि आपको समझ में आ गया तो मैं मानता हूं भाई कुछ मैंने मेहनत की है, कुछ मैंने मेहनत की है आप भाइयों के लिए। प्लीज आप इस रामलीला को ऐसे ना समझे, ये रामलीला आपका 1 से 2 नंबर पक्का करा सकती है और आप फिर बोलोगे वाह सर जी क्या बात बोली थी उस दिन, आज मेरा 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं वो भी हम ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है? 99, 999.999, 999.999, 999.999 में स्थानीय मान। देखो क्वेश्चन बोलूंगे तो आप बोलोगे नहीं सर जी बिल्कुल आता है ऐसा क्वेश्चन। सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग और जातीय मानों का योग का अंतर बताओ भाई। तो इस प्रकार देखो, 9 आपका 999.999 के सभी अंकों स्थानीय मान,
स्थानीय मान व जातीय मान जातीय मानों का अंतर बताओ। अंतर बताओ भाई, सभी अंकों के स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर बताओ। तो आप क्या करोगे भाई, ये तो है नहीं कि आप एक एक निकालोगे, इस प्रकार से तो हमें करना नहीं है। तो देखो, स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग करने के लिए आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप स्थानीय मानों का योग करने के लिए आपको पता है स्थानीय मान तो वो के वही होते हैं ना, आपके जातीय मान तो वो के वही होते हैं ना। अब स्थानीय मान देखो कैसे निकाला जाता है, आप सबको पता है, मैंने बताया था 9 का आपका 900 हो गया, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से निकाला जाता है ना। तो इस प्रकार से आपका आएगा, स्थानीय मान आएगा आपका 9 9 5 9.999, ठीक है ना। यह आ गया आपका जातीय मानों का योग 54 आएगा, और स्थानीय मानों का योग आपका इस प्रकार से आएगा 999, ठीक है, और आपका 9 5 और 999, ठीक है, बटा 54। अब इसे पूछा क्या है, पूछा में स्थानीय मान जातीय मान है, तो हमें क्या करना है, इस 54 को ऊपर लेके जाना है, और यहाँ पर 995.99 करनी है, 999 करना है। तो ये आपका आंसर आने वाला है, इससे आगे कुछ नहीं होगा, ये आपका अंतर आ गया भाई, यह आपका अंतर आ गया, इससे आगे कुछ नहीं होगा। इसे आप सरल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 जीरो लगाऊंगा, और बहुत ही लंबा समीकरण ये बन जाएगा, और इसमें कम से कम आपको 5 मिनट लग जाएगी, और इतना बड़ा एग्जामिनर क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप देखो क्या कहता है हमें, देखो कुछ दो आपके टॉपिक और बच गए, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। स्थानीय मान जातीय मान में ये वो अलग से नहीं है। एक आता आपका बीजांक, आता कि नहीं आता, एक आता आपका क्रमांक, एक आता आपका बीजांक, और एक आता आपका क्रमांक। देखो क्या कहते हैं बीजांक और क्रमांक, ध्यान से देखना। देखो बीजांक क्या कहते हैं, संख्या के सभी अंकों का योग को क्या कहते हैं, बीजांक। संख्या के सभी अंकों के योग क्या कहते हैं, बीजांक कहते हैं। संख्या के सभी अंकों के योग को क्या कहते हैं, बीजांक। क्रमांक, क्रमांक क्या कहते हैं, क्रमांक क्या होता है, जिन अंकों का योग, जिन अंकों का 1 10 हो जाए वे एक दूसरे के क्रमांक होते हैं। जिन अंकों का योग एक दूसरे जिन अंकों का योग 10 हो जाए, अच्छा सॉरी ये हो गया, जिन अंकों का योग 10 हो जाए, 10 हो जाए उससे क्रमांक कहते हैं। क्रमांक कहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, क्रमांक कौन से होते हैं, क्रमांक कौन से होते हैं, 2 और 8 ये दोनों एक दूसरे के क्रमांक है। 7 और 3 ये दोनों एक दूसरे के क्रमांक है। 5 और 5 एक दूसरे के क्रमांक है। तो अब देखो भाई, ये सब आपके क्रमांक हो गए। तो ये आपका स्थानीय मान जातीय मान बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, जो अभी मात्र 30 मिनट की क्लास में पूरा हो गया।
अगला टॉपिक आएगा बोर्ड मास, उसको पढ़ेंगे कल। आपको बता दूं टॉपिक बिल्कुल आपके जीरो से लेकर हाई लेवल तक लाऊंगा। जितना आप आसाम राइफल और ग्रुप डी में आ सकता है ना, उतनी सारी मैथ आपको करा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।